हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 51 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 951 मीडियम मार्क्ड है, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है अगर आप देखो तो। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसको इजी बोला भी है अगर आप देखोगे कमेंट सेक्शन में। और यू कैन विजिट दिस चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फ्लिप इक्विवेलेंट बाइनरी ट्रीज। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फॉर अ बाइनरी ट्री T वी कैन डिफाइन अ फ्लिप ऑपरेशन। और उस फ्लिप ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, चूज एनी नोड एंड स्वैप द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड सब ट्रीज। पूरा का पूरा सब ट्री ही फ्लिप मार सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये एक बाइनरी ट्री था। ठीक है, आप क्या बोल रहा है कि चूज एनी नोड। मान लेते हैं आपने इस नोड को चुना और आपने इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को स्वैप मार दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। इसको बोलते हैं फ्लिप ऑपरेशन। A binary tree X is flip equivalent to a binary tree Y if and only if we can make X equal to Y after some number of flip operations। ठीक है, X को Y के एग्जैक्टली बराबर करना है। ठीक है, और फ्लिप ऑपरेशन करके बराबर किया जा सकता है। ओके, तब उसको फ्लिप इक्विवेलेंट बोलेंगे। गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज, आपको दो बाइनरी ट्री दिया होगा और आपको ये बताना है कि क्या दोनों फ्लिप इक्विवेलेंट हैं। मतलब किसी एक में फ्लिप ऑपरेशंस कर कर के आप क्या उस एक ट्री को किसी दूसरी ट्री के बराबर कर सकते हो। ठीक है, इफ़ द टू ट्रीज आर फ्लिप इक्विवेलेंट तो रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे ये इस एग्जाम्पल को देखो, ये दोनों क्या फ्लिप इक्विवेलेंट है देख लेते हैं। जैसे पहला नोड पर अगर मैं आया तो ये दोनों तो इक्वल है, चलो ठीक है, अभी तक तो इक्वल लग रहा है। अब इसके लेफ्ट सब ट्री पे गए, आपने देखा यहाँ 2 है, बट इसके लेफ्ट सब ट्री में 2 नहीं है, 3 है। तो आइडियली आपको करना क्या चाहिए, आपको या तो इस पूरे सब ट्री को इस सब ट्री से फ्लिप मार देना चाहिए। तो अगर आपने मार दिया फ्लिप तो होगा क्या, 3,6 यहाँ आ जाएगा और ये 2 और ये वाला सब ट्री इधर आ जाएगा। तो मान के चलते हैं मैंने फ्लिप कर दिया है, तो होगा क्या कि मैं इसके लेफ्ट सब ट्री को इसके राइट सब ट्री से मैं कंपेयर करूँगा। अगर मैं फ्लिप नहीं मतलब फ्लिप करके दिखा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, रियल में फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ का लेफ्ट सब ट्री में जो है वैल्यू, उसको इसके राइट सब ट्री से मैं कंपेयर करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने फ्लिप कर दिया है, क्योंकि मुझे इक्वल नहीं दिखा था स्टार्टिंग में, है ना। देखो, इसके लेफ्ट में गए तो 2 मिला, इसके लेफ्ट में गए तो 3 मिला, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। तो मान के चलते मैंने फ्लिप मार दिया, तो इसके लेफ्ट से इसके राइट को कंपेयर करेंगे, है ना। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते फ्लिप मार दिया तो ये और ये इक्वल है, चलो बढ़िया। अब 2 के लेफ्ट पर आए, यहाँ 2 के लेफ्ट पर आए, दोनों इक्वल है, 4 और 4, चलो अभी ठीक है। 2 के राइट पर आए, 5 मिला, 2 के राइट पर आए 5 मिला, अभी भी ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 5 के यहाँ पर लेफ्ट पर आए तो 7 मिल रहा है, बट यहाँ पर 5 के लेफ्ट में 8 मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि हमें फ्लिप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेके चलते फ्लिप आपने मार दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का लेफ्ट को इस 5 के राइट से कंपेयर करोगे, क्योंकि आपने फ्लिप मार दिया है ना। इमेजिन करो कि आपने फ्लिप मार दिया है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, यस, 7 7 इक्वल है। ठीक है, 5 के राइट को 5 के लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, क्या दोनों इक्वल है, 8 8, यस इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, मैं कंपेयर करते करते हमने इसको पाया कि ये दोनों एकदम इक्वल हो गया। फ्लिप इमेजिन कर लिया था मैंने कि मैंने फ्लिप कर दिया है। ठीक है, तो याद करो, इसका लेफ्ट को इसके राइट से मैंने कंपेयर किया था। अब बारी आती है इसके राइट को इसके लेफ्ट से कंपेयर करना है ना। ठीक है, तो ये 3 है, ये 3 है, यस। इस 3 का राइट पे देखो, है ना, इस 3 के लेफ्ट में देखो 6 है, इस 3 का लेफ्ट देखो है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों को अगर फ्लिप कर दिया जाए तो क्या करेंगे, इस 3 के लेफ्ट को इस 3 के राइट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको फ्लिप करके दिखा नहीं रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। मान के चलते अगर आपने फ्लिप कर दिया होता तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता। आप इसको फ्लिप करते तो इसका राइट ये बन जाता और इसका लेफ्ट ये बन जाता। ठीक है, तो मान के चलते आपने फ्लिप कर दिया तो इसका लेफ्ट को नहीं, इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट से आप कंपेयर करो, देखो दोनों इक्वल है। इसके राइट को इसके राइट से कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बट मैं बोल रहा हूँ कि फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों इतनी मेहनत करोगे। बस ये एज्यूम करके रख लो कि हाँ आपने फ्लिप कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट को इसके राइट से कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और इसके राइट को इसके लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, ये दोनों नल है तो इक्वल है।
ठीक है। तो एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट, एवरीथिंग इज इक्वल, मतलब ये वाला पार्ट भी एकदम इक्वल निकला। ठीक है, सो द आंसर इज ट्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस ट्री को देखो ध्यान से, इसमें √1 एम्प्टी है, √2 भी एम्प्टी है, मतलब दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, आंसर ट्रू आ गया। यहाँ पर देखो √1 एम्प्टी है लेकिन √2 एम्प्टी नहीं है, वो 1 है, मतलब एक ट्री ही नहीं है और दूसरा एक ट्री ऐसा है। ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, इम्पॉसिबल है इक्वल करना। फ्लिप क्या मारोगे, ये तो ट्री है ही नहीं यहाँ पर, तो आंसर फॉल्स होगा। ये ट्री को देखो, एक ट्री का रूट ये है, एक ट्री का रूट ये है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, फ्लिप क्या ही करोगे, कुछ है ही नहीं, तो आंसर फॉल्स होगा इसका। कभी भी इक्वल नहीं बनाया जा सकता दोनों ट्री को। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स में रिकर्शन जिंदाबाद, रिकर्शन बेस्ट है, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ इज दी बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। डेफिनेटली आप और भी चीज़ें इटरेटिव तरीका भी ट्राई मार सकते हो, बट रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री, और मुझे रिकर्शन से अच्छा कोई अप्रोच दिखता ही नहीं है बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इंटरव्यू में भी बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स मोस्टली इसीलिए पूछे जाते हैं, दे वांट टू चेक कि आप कितने अच्छे हो रिकर्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा रिकर्शन कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो यू कैन ट्राई इट। मैंने रिकर्शन को बहुत ही इजी बना दिया है, बस 18 वीडियोज़ हैं उसमें, बहुत आराम से जल्दी ख़त्म कर लोगे, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैंने सिखाई हैं। और वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीखोगे जो आपके लाइफ में बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स आसान कर देगा, डीएसए से रिलेटेड, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। दिस इज़ गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इन फ्यूचर। तो ये चीज़ सीख लेना हमेशा याद से, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। रिकर्शन पर हम ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम देखो, आज हम ये वाला कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो ये दोनों सब ट्री था मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट, ये √1 पे मैं खड़ा हूँ और ये √2 पे मैं खड़ा हूँ। ओके, तो हमने एक फंक्शन लिख रखा है जो क्या चेक करेगा, बूलियन इज क्या था, फ्लिप इक्विवेलेंट ना, जो भी फंक्शन का नाम था, फ्लिप इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या पास कर रहे थे, √1 और √2 पास कर रहे थे, ठीक है। यही फंक्शन था मेरा, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि क्या √1 √2 का वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, तो वी आर गुड, है ना। तो मैं फिर क्या चेक करूँगा कि क्या √1 का लेफ्ट का जो भी सब ट्री है और √1 का जो लेफ्ट है, √2 का जो लेफ्ट है, जो भी सब ट्री है, क्या ये दोनों फ्लिप इक्विवेलेंट है। वो मैं इसको कॉल करके दे दूंगा, ये मेरा निकाल के ले आएगा, मुझे टेंशन नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फ्लिप इक्विवेलेंट कॉल कर दूंगा और पूछ लूँगा कि भाई एक बार ये चेक कर लेना कि √1 का लेफ़्ट जो है क्या वो √2 के लेफ़्ट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। वो चेक करके ला देगा, मुझे टेंशन नहीं है, रिकर्शन मेरा काम कर देगा, ठीक है। एंड ये तो लेफ़्ट का मैंने चेक किया, सिमिलरली मुझे साथ साथ किसका पूछना पड़ेगा, फ्लिप इक्विवेलेंट, और √1 का जो राइट है क्या वो √2 के राइट सब ट्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये दोनों ट्रू होना चाहिए, मतलब अगर √1 का लेफ़्ट और √2 का लेफ़्ट इक्वल है और √1 का राइट और √2 का राइट सब ट्री दोनों इक्वल है, मतलब वी आर गुड, दोनों फ्लिप इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। और ये रिकर्शन मेरा ये चेक करके ला देगा ये दो कॉल जो मैंने मारा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं इक्वल हुए तो ऑब्वियस से मैंने क्या बोला कि अगर फ्लिप इक्विवेलेंट नहीं होता मतलब मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, रियल में फ्लिप करके मत देखो, रियल में क्यों फ्लिप करोगे, बहुत मेहनत पड़ेगी उसमें। मैं बोल रहा हूँ कि इसका लेफ़्ट को अगर फ्लिप कर देते तो इसका लेफ़्ट को इसके राइट से कंपेयर करोगे, मतलब फ्लिप अगर आपने कर दिया है तो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर रूट का ये जो लेफ़्ट है और यहाँ पर रूट का ये जो लेफ़्ट है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ आपको दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका रूट का लेफ़्ट को इसका रूट के राइट से कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने फ्लिप मार दिया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकर्शन को अब क्या बोलूँगा कि भाई अब ये चेक कर लो कि क्या फ्लिप इक्विवेलेंट √1 का जो लेफ़्ट है रूट और √2 का राइट, ठीक है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। एंड अगर मैंने √1 का लेफ़्ट को √2 के राइट से कंपेयर किया है तो √1 के राइट को √2 के
लेफ़्ट से कंपेयर करेंगे, है ना। मतलब इसके लेफ़्ट को इसके राइट से कंपेयर किया है, मतलब ये इससे कंपेयर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रूट का राइट रूट 1 का लेफ़्ट से कंपेयर होगा, क्योंकि हमने फ्लिप कर दिया है ना। हमने एज्यूम किया कि हमने फ्लिप कर दिया है क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं निकल कर आया था। तो देख रहे हो ये कॉल और ये कॉल ये मेरा काम कर देगा, ठीक है। तो देखा जाए तो बस यही 4 कॉल है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, एक ये कॉल और एक ये कॉल, ठीक है। ये क्या है, विदाउट फ्लिप वाला कॉल है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं है। रूट 1 का लेफ़्ट रूट 2 का लेफ़्ट का इक्विवेलेंट है, रूट 1 का राइट रूट 2 के राइट सबट्री का इक्विवेलेंट है। ये वाला क्या है, विथ फ्लिप, कि हमने फ्लिप कर दिया है कि रूट 1 का लेफ़्ट को रूट 2 के राइट से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फ्लिप कर दिया है, एंड रूट 1 के राइट को रूट 2 के लेफ़्ट से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फ्लिप कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो बस इतना ही था इसमें। अब इसका देखो कितना क्लीन सा कोड लिख सकते हो, इसीलिए दिस इज द रीज़न कि रिकर्शन इज नथिंग बट राइटिंग अ सिंपल स्टोरी, है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल अप्रोचेस इज रिकर्शन। तो हमारा फंक्शन क्या था, बूल फ्लिप इक्विवेलेंट, है ना। इसमें हम लोग क्या पास कर रहे थे, रूट 1 एंड रूट 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई ये रूट 1 का वैल्यू और ये रूट 2 का वैल्यू कम से कम ये तो इक्वल है ना, तभी तो इसका लेफ़्ट और राइट आप कंपेयर करोगे। मान लेते हैं ऐसा होता कि यहाँ पर 10 होता और यहाँ पर 1 होता, तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पर रूट का ही वैल्यू डिफरेंट है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। इक्वल है तभी आप नीचे गए ना, ये 1 था ये भी 1 था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पर ये चेक डालना पड़ेगा कि इक्वल तो होना चाहिए, रूट 1 का वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल है तभी हम नीचे फर्दर कंपेयर करने की कोशिश भी करेंगे, और ये अगर नहीं है तब तो डेफिनेटली मैं एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। कोई पॉइंट ही नहीं है आगे चेक करने का क्योंकि रूट की वैल्यू ही सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एल्स में डाल दो या बिना एल्स के डाल दो, बात एक ही है। ओके, समझ में आया? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों जब इक्वल है रूट का वैल्यू तभी तो आप रूट के चिल्ड्रन को कंपेयर करोगे। जब वो दोनों ही इक्वल नहीं है तब रिटर्न फॉल्स कर दो ब्लाइंडली, ठीक है। ओके, तो रूट 1 का वैल्यू अगर रूट 2 के वैल्यू को बराबर निकला, जैसे यहाँ पर था दोनों बराबर है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि मैं विदाउट फ्लिप करके रूट 1 का लेफ़्ट सबट्री को रूट 2 के लेफ़्ट सबट्री से कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्लिप इक्विवेलेंट कॉल करूँगा, रूट 1 के लेफ़्ट को रूट 2 के लेफ़्ट से, एंड सेम फंक्शन कॉल करूँगा, फ्लिप इक्विवेलेंट रूट 1 का राइट एंड रूट 2 का राइट से, ठीक है। इससे मुझे एक वेरिएबल मिल जाएगा, ये क्या नाम रख दें इसका, विदाउट फ्लिप। इसका जो भी वैल्यू आया, ट्रू आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कॉल करूँगा, फ्लिप इक्विवेलेंट कॉल करूँगा, रूट 1 का लेफ़्ट कॉमा रूट 2 के राइट से, क्योंकि मैंने फ्लिप कर दिया है, एंड फ्लिप इक्विवेलेंट रूट 1 का या फिर रूट 1 के राइट को रूट 2 के लेफ़्ट से, ठीक है। ये हो गया कि विथ फ्लिप, ठीक है। दोनों में से किसी से भी आंसर ट्रू आ जाए तो मेरा लाइफ सेट है ना। रिटर्न विथ फ्लिप और विदाउट फ्लिप, है ना। और क्यों लगाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर ट्रू आ जाए तो मेरा आंसर ओवरऑल ट्रू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। इसका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ख़त्म है, ठीक है। और अगर रूट का वैल्यू ही इक्वल नहीं होता तब तो एल्स में मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो ये 3-4 लाइन का बस कोड था ये, ठीक है। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये जा रहा है लेफ़्ट सबट्री को पार्स करने, ये जा रहा है राइट सबट्री को पार्स करने। मतलब वर्स्ट केस में आप कह सकते हो कि ये ले रहा है O ऑफ n टाइम
ये वाला रिकर्शन, ये भी ले रहा है ओ ऑफ एन टाइम, ये वाला रिकर्शन, ये भी ले रहा है ओ ऑफ एन टाइम, ये भी ले रहा है ओ ऑफ एन टाइम। तो देख रहे हो ओ ऑफ 4 टाइम्स एन, मतलब वर्स्ट केस में आप 4 बार ट्री को ट्रावर्सल मार रहे हो। तो अप्रॉक्सीमेट करके आप कह सकते हो कि 4 टाइम्स एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका, मतलब ओवरऑल स्टिल ये लीनियर सोल्यूशन है, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको बेस केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस केस में क्या हो सकता है कि आप रूट का लेफ्ट जा रहे हो या तो रूट का राइट जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि रूट नल हो जाएगा, कि रूट 1 अगर नल हो गया, ठीक है, और रूट 2 भी नल हो सकता है। तो अगर रूट 1 नल हो गया तो रूट 2 भी नल होगा, तब तो भाई आंसर ट्रू होगा, क्योंकि दोनों नल है ना। याद करो ये वाला एक केस था ना हमारे एग्जाम्पल में, देखो ये वाला रूट 1 भी नल है, रूट 2 भी नल है, दोनों एम्प्टी है, कोई ट्री है ही नहीं, ठीक है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। पहला बेस केस तो ये हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ट्री था ये और एक ट्री था ये, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये और ये तो इक्वल था, ये और ये इक्वल था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर कोई है ही नहीं ट्री, तो अब वैसे इक्विवेलेंट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है इक्विवेलेंट होना, क्योंकि नोड्स ही नहीं है इक्वल, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स ही इक्वल नहीं है, तो इम्पॉसिबल है इक्विवेलेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा केस आ गया कि रूट 1 इज इक्वल टू नल हो गया, या फिर दोनों में से कोई एक ही नल हो, देखो इस लाइन का मतलब हुआ कि दोनों नल होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों नल नहीं हुआ मतलब पक्का सिर्फ इनमें से कोई एक नल होगा या तो दोनों नल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये केस आ गया कि रूट 1 नल हुआ या फिर रूट 2 नल हुआ, ठीक है, तब इस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, देखो ध्यान देना। देखो पहला वाला तो बड़ा आसान है कि दोनों अगर नल हुआ तब तो बड़ा सिंपल है, दोनों अगर नल हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। देखो यहाँ पर एंड लगाया, एंड मतलब क्या होता है कि दोनों नल है, दोनों नल है तो मतलब इफ दोनों ट्री इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर और लगाया, और का मतलब क्या हुआ, या तो ये नल रहा होगा या तो ये नल रहा होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि दोनों नॉट नल रहा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हम लोग इस केस में आ जाते, है ना। अगर दोनों नॉट नल होता तब तो इस ना इसमें घुसते हम लोग इफ़ कंडीशन में, ना ही इस इफ़ कंडीशन में घुसते, हम लोग यहाँ आ जाते, है ना। बट अगर ऐसा केस आ गया कि या तो कोई दोनों में से कोई एक नल हुआ, रूट 1 नल हुआ या फिर रूट 2 नल हुआ, तब तो रिटर्न फॉल्स करना ही करना है, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स ही इक्वल नहीं है फिर तो, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, बस दैट्स इट। यही आपका नॉर्मल सा बेस केस था। और पता है ये वाला बेस केस बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग, अगर आपने कंसिस्टेंटली बहुत सारे बाइनरी ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो ये वाला जो बेस केस है ना बहुत सारे बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम में यूज़ होता है, बहुत सारे, ठीक है। और इसी तरह का सिमिलर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो अगर आप फ्रेशर हो, आप न्यू डीएसए आपने स्टार्ट किया तो आपको इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मिरर बाइनरी ट्री चेक करना है आपको कि 2 ट्री दिया हुआ है और आपको बताना है कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, और ये सीमेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे इन्वर्ट बाइनरी ट्री, और आपको 2 ट्री दिया रहेगा, आपको बताना है दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, और आपको एक गिवन ट्री है और आपको बताना है कि वो ट्री फोल्डेबल है कि नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लीड कोड में अवेलेबल है। बट ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो अभी जो हमने सॉल्व किया है। सिमिलरली मतलब हम लोग इन सब में भी वही सेम तरह का कोड लिखते हैं, रिकर्शन पर फेथ कर लेते हैं और रिकर्शन कॉल कर लेते हैं और रिकर्शन पर उम्मीद करते हैं कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके ला देगा। यहाँ पर भी तो हमने वही किया ना, हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया, बस बेस केस लिख दिया और यहाँ पर रूट का वैल्यू बस कंपेयर कर लिया, बाकी रिकर्शन पर छोड़ दिया। देखो ये पूरा रिकर्शन मेरा करके लाएगा, अब मुझे घंटा फ़र्क पड़ता कि वो क्या लाएगा, बस मैं जो भी वैल्यू वो मुझे देगा मैं कंपेयर करके रिटर्न कर दूँगा आंसर। मैंने कोई मेहनत ही नहीं की। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिकर्शन। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिकर्शन को ज़रूर से पढ़ना अच्छे से, है ना। इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी इजी इन डीएसए जर्नी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि भाई जो रूट 1 और रूट 2 की बात हो रही है उसका वैल्यू तो इक्वल हो,
अगर वैल्यू ही इक्वल नहीं है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है आगे चेक करने का, ठीक है। अगर वैल्यू इक्वल है तब ठीक है, मैं कर सकता हूँ काम, मैं फर्दर चेक कर सकता हूँ नीचे। बूल विदाउट फ्लिप, अगर मैंने फ्लिप नहीं किया, ठीक है, तो मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। √1 का लेफ़्ट को √2 के लेफ़्ट से कंपेयर करूँगा, ठीक है, एंड √1 के राइट को √2 के राइट से कंपेयर करूँगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, विथ फ्लिप, अगर मान लेते हैं फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, √1 के राइट मतलब लेफ़्ट को √2 के राइट से कर रहा हूँ कंपेयर, एंड √1 के लेफ़्ट को राइट को √2 के लेफ़्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब हमने फ्लिप कर दिया ना, तो इसके लेफ़्ट को इसके राइट से कंपेयर करो, इसके राइट को इससे लेफ़्ट से कंपेयर करो, ठीक है। और हाँ देखो, अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर √1 का लेफ़्ट का वैल्यू √2 के लेफ़्ट के वैल्यू के बराबर है एंड √1 के राइट का वैल्यू √2 के राइट के वैल्यू के बराबर है, तो ऑब्वियस है आपको ये वाला कॉल करना चाहिए, विदाउट फ्लिप वाला। हाँ, अगर बराबर नहीं है तब फ्लिप करके विथ फ्लिप वाला कॉल करो, तो वो चेक आप यहाँ पर लगा सकते हो। मतलब उसके हेल्प से आप कुछ रिकर्शन कॉल से बच जाओगे। बट मैंने फिर भी दोनों कॉल कर लिया कि भाई कहीं से भी तुम आंसर लेके आओ, ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए, ट्रू मिल जाए तो सही है, विदाउट फ्लिप। या तो इसमें ट्रू होगा या तो इसमें ट्रू होगा, किसी में भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर √1 का वैल्यू इक्वल टू √2 का वैल्यू, तभी मैं इतना काम करने की कोशिश करूँगा। अगर √1 का ही वैल्यू इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब बेस केस लिख लेते हैं, इफ़ √1 एंड √2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √1 इज टू नल एंड √2 इज टू नल। अगर दोनों नल हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, इफ़ √1 इज टू नल हुआ या फिर √2 इज टू नल हुआ, मतलब दोनों नल ना होंगे, कोई एक सिर्फ नल होगा, और लगा रखा है मैंने बीच में, तो ऑब्वियसली तब इक्विवेलेंट होना इम्पॉसिबल है, रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया था कि 4 टाइम्स n क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 4 बार मैं ट्री को ट्रैवर्स कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर देखो हाफ सब ट्री को या इधर कॉल कर रहा हूँ, इधर हाफ सब ट्री को कॉल कर रहा हूँ, बट मैं अप्रॉक्सीमेट करके बोल रहा हूँ 4 टाइम्स n। इसमें ये O ऑफ n टाइम ये ले रहा है, O ऑफ n टाइम ये, O ऑफ n टाइम ये, O ऑफ n टाइम ये, ठीक है। तो 4 टाइम्स n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो हमने अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, लेकिन हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं तो हम सिस्टम का स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो सिस्टम का स्टैक कैसे पता करोगे कितना यूज़ हो रहा है, जितना मैक्सिमम डेप्थ है ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू O ऑफ मैक्स डेप्थ ऑफ द ट्री, मतलब या फिर हाइट ऑफ द ट्री, जो भी ट्री का हाइट है उतना ही डेप्थ तक आप जाओगे रिकर्शन में, है ना। तो ये आपका सिस्टम का जो स्टैक है उसका इतना स्पेस आप ले रहे हो, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।